भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के दिन एक बड़ा मिथ टूट गया कि नोबेल पीस जो प्राइज है कभी भी सिर्फ पावर के लिए नहीं, प्रिंसिपल के लिए भी मिलता है। ट्रंप को ये प्राइज नहीं मिला और मारिया कोरेलो मैचेडो जो वेनेजुएला की अपोजिशन की आवाज हैं, उन्होंने ये अवार्ड इस बार जीत लिया है। आज की कहानी सिर्फ एक अवार्ड की नहीं है, एक स्टोरी नहीं है, लेकिन एक औसत नागरिकों की हिम्मत बनाम स्टेट की पावर का है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें और शेयर करें। आज ओस्लो से अनाउंसमेंट आया है कि मैरिया कैरिनो मिचाडो को नोबेल पीस प्राइज 2025 दिया गया है और कमेटी ने साफ कहा है कि वेनेजुएला में जो डेमोक्रेसी को बचाने, अपोजिशन को यूनाइट करने और पर्सनल रिस्क उठाने के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार वो हाइडिंग में भी रही हैं, कांस्टेंट थ्रेट के बीच में रही हैं, इसलिए उनकी हक की ज्यादा ये हकदार बन जाती हैं। इस साल दोस्तों 338 कैंडिडेट थे, 244 इंडिविजुअल्स थे, 94 ऑर्गेनाइजेशंस थी और आखिर में इसी नाम पे मोहर लगी। प्राइज सेरेमनी 10 दिसंबर को ओस्लो में होगी। मेडल्स, डिप्लोमा और लगभग 11 मिलियन की राशि मिलती है इसमें। ये बात जानने वाली है। अब यहां पे ट्रंप का एंगल देखते हैं दोस्तों। इस बार ग्लोबल चैटर के लिए भी हाई था, क्योंकि ट्रंप ओपनली बोल रहे थे कि उन्होंने 6, 7, 8 वॉर रुकवा दिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान फलाना ढिमाका, पर कमेटी ने इसका फैसला अलग लिया। ये प्राइज गया है वेनेजुएला की डेमोक्रेसी की लड़ाई के लिए और एक तरीके से लांछन लगाने वालों को इसमें दूर रखा गया है, जैसे ट्रंप। अब हम बात करते हैं ये मेचाडो हैं कौन। ये मैरिया कोरिना मेचाडो जो कि 58 साल की है, ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर है और सिविल ग्रुप है एक सुमैट, उसकी को फाउंडर है और वेनेजुएला की पॉलिटिक्स में क्लीन इलेक्शंस और सिटीजन्स राइट के लिए जानी जाती है। 2023 में अपोजिशन प्राइमरी में उन्हें एक स्वीपिंग विन भी ली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था और 224 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय उन्होंने अपने एलाई एमेडियो ग्राउलिस को सपोर्ट किया था। इलेक्शन के बाद क्रैकडाउन और अरेस्ट बढ़े और वो खुद हाइडिंग में रहने को मजबूर हो गई दोस्तों, और इसीलिए अवार्ड दिया गया है क्योंकि हाइडिंग में रही हैं सालों साल। और अगर आप इनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो 2024 में सुखारो प्राइज, ये ईयू का प्राइज है, और हेवल ह्यूमन राइट्स प्राइज भी इन्हें मिला है। यानी ये लॉन्ग टर्म की कंसिस्टेंसी है इनके साथ, ये सिर्फ केवल एक हेडलाइन नहीं है। सोचिए, एक तरफ स्टेट मशीनरी है पूरी यूएस की और दूसरी तरफ एक सिटीजन लीडर है जो कहती है डेमोक्रेसी कोई लग्जरी नहीं है, हमारी डेली जैसे हम खाना खाते हैं उतनी ही जरूरी है डेमोक्रेसी भी। अब हम बात करते हैं, देखिए ट्रंप को क्यों नहीं मिला। ट्रंप ने बार बार ये क्लेम किया है कि उन्होंने 6, 7, 8 वॉर खत्म कर दिए। यूएनजीए में स्पीच में भी उन्होंने ये बात दोहराई, अपने रिपब्लिकन से भी उन्होंने कहलवाई, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबसे कहलवा दी, आसिम मुनीर से कहलवा दी। मीडिएशन का एफर्ट्स आपको कई जगह वॉर दिखा और कई जगह वॉर उन्होंने खत्म भी कराई है, लेकिन ये जितनी वॉर हैं ये सब फरवरी के बाद की है। और नोबेल कमेटी एक का क्राइटेरिया अलग है, ये सस्टेन्ड है, वेरिएबल है, आप उसको वेरीफाई कर सकते नहीं कर सकते। ना सिर्फ लाउड डिप्लोमेसी नहीं है, साउंड डिप्लोमेसी नहीं है, ये होना चाहिए प्रूफ के साथ कि यस यू हैव डन समथिंग। और जैसे इस साल कई पब्लिक एंडोर्समेंट दिखे, जैसे इजराइल पीएम ने, नेतन्याहू ने पब्लिकली बोला था कि ही डिजर्व्ड इट, कल भी उन्होंने बोला है कि ही डिजर्व्ड इट और उनके सपोर्ट में नॉमिनेशन भी आया। माल्टा के फॉरेन मिनिस्टर ने ओपन नॉमिनेशन की बात की, लेकिन याद रहे नोबिन जो
नॉमिनेशंस होते हैं वो 31 जनवरी को बंद हो जाते हैं, जो मैंने पहली बात किया। उसके बाद की जो भी पॉलिटिकल एंडोर्समेंट होती है वो बाइंडिंग नहीं होती और वो शायद नेक्स्ट ईयर के लिए उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है ट्रंप का नाम आए। और कुछ फीचर्स में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान ने जून के आगे के साल में ट्रंप को सपोर्ट सिग्नल किया, यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स हाई थे, पर कमेटी ने ग्राउंड लेवल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को चूज किया। दोस्तों, यहां पे ये बात बोलने वाली है। अच्छा, नोबेल कमेटी ये जो होती है अक्सर ऐसे व्यक्तियों को, ऑर्गेनाइजेशंस को चुनती है जो नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक चेंज को रिस्क लेकर आगे बढ़ाते हैं। और मैचेडो केस में ये तीनों चीजें उनको डिसिसिव लगी। पर्सनल रिस्क उन्होंने लिया, डिस्क्वालिफिकेशन उनके साथ हुआ, अरेस्ट के खतरे हुए और हाइडिंग में रहना पड़ा। और ये सब चीजें वेरीफाइबल थी। जैसे डेमोक्रेटिक यूनिफिकेशन के लिए काम किया, डिवाइडेड अपोजिशन को एक साथ लाने के लिए काम किया, और उन्होंने पूरे दुनिया में सिंबॉलिक सिग्नल भी दिया। एक ऑथोरिटेन कॉन्टेक्स्ट में पीसफुल सिविल स्ट्रगल किया उन्होंने, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। और ये डिसीजन रिमाइंड करता है कि पीस सिर्फ सीज फायर के पेपर नहीं होते। इंस्टीट्यूशनल प्लस राइट्स प्लस डिग्निटी का ये बहुत लंबा सफर होता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि वेनेजुला के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या माने रखता है। देखिए, 2024 के इलेक्शन के बाद वेनेजुला में क्रैकडाउन बढ़ गया। इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप ने किलिंग्स, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, आर्बिट्रेरी डिटेंशंस जैसी कई रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। अपोजिशन लीडर्स पर केसेस हो गए, मीडिया प्रेशर हो गया। यह सब बैकड्रॉप है जिसमें मैकेडो की वॉइस ने एक पूरा मोमेंटम बढ़ाया। और ये बिल्कुल मिलता जुलता है पाकिस्तान में। अब पता नहीं इमरान खान को मिलता है कि नहीं मिलता है, बेचारा 2 साल से जेल में है। और वहां की सिचुएशन भी ऐसी है, अपोजिशन को ऐसे ही कूटा जाता है वहां पे। और इनको देखिए, इनको अवार्ड से मिले हैं। 2023 में मैकेडो को अपोजिशन प्राइमरी अवार्ड मिला। 2024 में गवर्नमेंट डिस्क्वालिफाइज हर। और जो इलेक्शन पूरे हुए वो विवादित थे, इसलिए इन लोग पे क्रैकडाउन बहुत तेज हो गया था। इसीलिए इनकी जो ये 4 क्वालिटीज हैं, इसके कारण इनको ये प्रीस अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, और अब हम एक चीज देखते हैं कि इसमें इंडिया का क्या एंगल है, छोटा सा। देखिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंडिया में बहुत मायने रखती है। इंडिया अक्सर ग्लोबल साउथ की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन की बात करता है। इस अवार्ड से सिविल लीडरशिप तक की ताकत फिर हाईलाइट हुई है। पॉलिसीज से आगे पीपल पावर मैटर्स। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पॉलिसीज से आगे होता है पीपल पावर मैटर्स। फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी, इसमें भी देखिए वेनेजुला बहुत रिच कंट्री है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है या पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो इंडिया जैसे जितने भी इंपोर्टर्स हैं उनके लिए प्रिडिक्टिबली बढ़ जाएगी कि यार ये कंपनी, ये कंट्री रहने वाली है, तो उनसे हमारा बिजनेस भी बढ़ सकता है। अच्छा, इस पूरे चीजों से हमको एक लेसन मिलता है दोस्तों फाइनली, कि लाउड क्लेम्स जो ट्रंप ने किया, हर घंटे बोला है कि मुझे पीस अवार्ड दे दो, मुझे पीस अवार्ड दे दो। क्यों? क्योंकि ओबामा को मिला था। उससे ज्यादा कंसिस्टेंट, डेमोक्रेटिक और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्ड ये होना चाहिए। और ये आज का इसका सबसे बड़ा एक सबक है। और मैं तो कहता हूं कि इसमें हमारे
ट्रम्प साहब को भी सीखना चाहिए कि मैंने इतने वॉर रोक दिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो है वो अपोजिशन को परेशान करता है। अच्छा, ये जो बाइडन है, बाइडन की फोटोज में कैसे लगाता है, वो इंक पेन लगा देता है उसके अंदर, ऑटो पेन वो लगा देता है उसकी फोटो के आगे, उसमें इंसल्ट करता है। अब ऐसे ये तरीके से ह्यूमन राइट का है, क्योंकि जो एक्स प्रेसिडेंट है उसकी भी तो कोई वैल्यू है ना यार, आप उसके कोई राइट नहीं है। और यही रीजन है कि हाई प्रोफाइल लॉबिंग के बाद भी ये अवार्ड ट्रम्प को नहीं मिला और ये अवार्ड मिला मेचेडो को। और पाकिस्तान समेत कितनी ही कंट्रीज ने सपोर्ट किया था ट्रम्प का इस बार। ये सबको नकारा गया है कि तुम लोग पर्सनल पॉलिटिक्स करते हो। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये चापलूसी है। बॉटम लाइन ये है कि नोबल जो पीस अवार्ड है, ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसे नॉर्वे की कमेटी बहुत क्वाइटली चलाती है और कई बार डिसीजन पावर सेंटर्स के खिलाफ भी चला जाता है। ये इसमें बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 10 दिसंबर को ये ओस्लो में सेरेमनी होगी जिसमें मेचेडो पर्सनल रूप से आ पाती हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि शी इज स्टिल इन हाइडिंग और उनके खिलाफ लीगल और पॉलिसिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, सेफ्टी क्वेश्चंस भी है। अगर वो सेरेमनी अटेंड करती हैं तो ग्लोबल मंच पे वेनेजुला की डेमोक्रेसी पर एक बड़ा स्पॉटलाइट बनेगा, और अगर नहीं तो भी एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट जाएगा कि वेनेजुला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने नहीं आने दिया पीस अवार्ड लेने के लिए मेचेडो को। और इसके बाद मैं अपना एक फाइनल रिमार्क देना चाहता हूं कि आज का सबक बहुत सिंपल है। पीस जो होती है, शांति जो होती है, सिर्फ बड़े कमरे में होने वाली फोटो ऑप नहीं होती, वो रोज मर्रा की छोटी छोटी चीजों से बनती है। छोटी छोटी हिम्मतों को जोड़ के बनाते हैं, जो मैचाडो ने करके दिखाया। जब स्टेट आपकी आवाज रोकता है तब भी आप करेज के साथ, एक नैरेटिव के साथ उसको बदल सकते हैं। और हाँ, नोबेल, मैं फिर से बोलता हूं, नोबेल हमेशा नॉइस नहीं सुनता, वो नोट्स सुनता है, वो मेहनत देखता है और सैक्रिफाइस देखता है। अभी तक तो यही लगा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आज मेरी नजर में इन अवार्ड्स की कीमत थोड़ी बढ़ी जरूर है। और अगर ट्रम्प को ये अवार्ड मिल जाता तो मेरी नजर में और लाखों लोगों की नजर में ये जो अवार्ड की वैल्यू है वो जरूर कम हो जाती दोस्तों। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और मैं अपनी तरफ से पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ मैचाडो जी को, जिनको ये अवार्ड मिला है, पीस अवार्ड 2025 का। और होप करता हूँ कि वो खुद आएंगी और खुद ये अवार्ड अपने हाथों से लेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।